हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम पेटीएम के बारे में। आज दोस्तों पेटीएम करीबन मतलब ब्रेक इवन पे ओवरऑल बंद हो गया। स्टॉक में कुछ खास आपको मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन कल स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और बड़ा एक्शन नेगेटिव साइड पर ही हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी खबर निकल के आई है जो डेफिनेटली पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। स्टॉक में हम कह सकते हैं, देखिए ऐसा लग रहा था कि देखिए कंपनी बढ़िया कर सकती है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकती है। और पिछले एक महीने में जो मूव देखा है 17-18% का, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक बढ़िया करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं जब भी दोस्तों यहाँ पर कोई अच्छा मूव आता है, कोई ऐसी खबर निकल के आती है जिससे स्टॉक तेजी से नीचे आता है। जैसे कि एक आपने मूव इधर देखा था जब स्टॉक तेजी से नीचे गया, और अब वैसा ही दोस्तों एक खबर निकल के आ गई है जिससे ये शेयर और नीचे जा सकता है। और ये देखना कि अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी क्या स्टॉक में अब आपको वो भी लेवल टूटते हुए नजर आ पाएंगे, राइट। सो हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, बेसिकली बार कर दिया है इन एनी कस्टमर अकाउंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर कोई भी डिपॉजिट्स जो है वो नहीं आ सकेंगे। और जो मतलब ये जो है ये कब से लागू हो जाएगा? फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार की खबर निकल के आ रही है। ये जो आरबीआई का एक्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर, ये फॉलो करता है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हुआ था, मतलब पूरा कंपनी की ऑडिटिंग हुई थी। और उस ऑडिट में बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस थे, यानी बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे जो एक पेटीएम या बेसिकली जो पेमेंट्स बैंक है उसको फॉलो करना चाहिए, जो पेटीएम ने नहीं फॉलो किया। यानी जो पेटीएम की पूरी ऑडिट में पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे जो लेने चाहिए थे पेटीएम को, वो बेसिकली नहीं लिए गए। इसीलिए आरबीआई ने अब इनके ऊपर दोस्तों ये फैसला सुना दिया है। और ये दोस्तों कहाँ से हुआ है? वैलिडेशन मिला है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। जी हाँ, अब एक खबर को थोड़ा सा हमको डिटेल में समझना पड़ेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट खबर है जो नो डाउट देखिए पेटीएम के बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट डालेगी। और बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगी यानी रेवेन्यू में इफेक्ट डालेगी, और रेवेन्यू पे इफेक्ट डालेगी तो नो डाउट शेयर बाजार पे इफेक्ट डालेगी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो दोस्तों एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग की करवाई गई इस कंपनी की, और उस ऑडिट में ये पता चला कि जो कंपनी है वो परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस है, मतलब लगातार नॉन कंप्लायंस और लगातार जो मटेरियल सुपरविजरी कंसर्न्स है उसको कंपनी ने अनदेखा किया है। ये बेसिकली यहाँ पे निकाला गया है, और इसके कारण एक सुपरविजरी एक्शन जो है वो लिया गया है। और अब होगा क्या इससे दोस्तों? पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट बैंक अब कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कोई टॉपअप नहीं कर सकता है किसी भी कस्टमर अकाउंट के अंदर। वॉलेट और फास्टैग तक यूज़ नहीं हो पाएंगे आफ्टर February 29। यानी अब यहाँ पर दोस्तों जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 35A के तहत ऐसा दोस्तों आरबीआई ने किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए झटका है, बिकॉज याद रखिएगा पेटीएम चाह रहा था कि वो अपने आप को देखिए एक पेमेंट्स बैंक क्रिएट कर ले और इससे कंपनी बढ़िया कर सके। लेकिन अब वो जो कंपनी का पूरा एक विजन था उसके ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पर आरबीआई ने पानी फेर दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कंपनी को नो डाउट कल यहाँ पर रिएक्शन भी देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके कारण दोस्तों कोई भी फर्दर डिपॉजिट्स नहीं हो सकते हैं, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकते हैं, कोई टॉपअप नहीं हो सकते हैं। ये अब अलाउ नहीं होगा कस्टमर को इन द कस्टमर अकाउंट। कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स एक्सेट्रा यहाँ पर आफ्टर Feb 29 कोई भी कस्टमर यूज़ नहीं कर पाएगा, अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक्स और रिफंड विच मे बी क्रेडिटेड एनी टाइम। यानी अगर आपको कोई मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट था, कैशबैक था, रिफंड था, वो आ जाएगा, बट उसके अलावा जो भी देखिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ थी वो यूज़ नहीं हो पाएगी। नो अदर बैंकिंग सर्विसेज, मतलब कोई भी आप बैंकिंग सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएंगे, भले वो फंड ट्रांसफ़र हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेम, नेचर और सर्विसेज। ये बेसिकली कंपनी ने बताया। देन BBPOU और यूपीआई फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी बाय द बैंक आफ्टर 29 Feb। ये सब दोस्तों कंपनी ने मतलब आरबीआई की स्टेटमेंट ने बताया है। तो ये एक बड़ा मेजर लिया गया है। यूपीआई तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनका पूरा बैंकिंग सिस्टम था उसको यहाँ पर आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी है। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं। आरबीआई ने ये भी कहा है कि आपको जो भी देखिए सेटलमेंट है, यानी आपका कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल अकाउंट है पेटीएम के अंदर, तो वो सारे अकाउंट्स का सेटलमेंट होना चाहिए, और जो भी नोडल अकाउंट्स है उसके बाद जाकर वो बंद कर दी जाएंगे, यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर और ऑन 29 Feb। ऐसा दोस्तों उन्होंने बताया है। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 15 मार्च तक ये जो भी प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद कोई भी फर्दर ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर परमिट नहीं किए जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो आपको ओवरऑल एक बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, ये हम कह सकते हैं। क्लोज के पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सारा कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। और इसलिए दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पर पेटीएम के खिलाफ ये सख्त कदम हम कह सकते हैं
और सख्त कदम, बिल्कुल भारी कदम पड़ सकता है कंपनी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपना जो बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, उसको यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से ये पता चला है हमको कि जो कस्टमर्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनके बैलेंस को जो अकाउंट में पड़ा हुआ है। ऐसा उनकी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा साफ-साफ कहा गया है। अदर सर्विसेज़ जैसे हम आपको ने कहा वो बैन हुई है, बट अभी भी देखिए यूपीआई फैसिलिटीज़ ये सब दोस्तों बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि टर्मिनेशन हो जाएगा नोडल अकाउंट का, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो ये कंपनी ने ये भी मतलब ओवरऑल इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? इफेक्ट कंपनी के बैंकिंग सिस्टम पर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे आपको मैंने बताया, मोटा-मोटी बैंकिंग सिस्टम जो है कंपनी का, उस पे सीधा-सीधा आपको असर आता हुआ देखने को मिलेगा। अब क्योंकि देखिए इसके ऊपर खुद पेटीएम की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है और पेटीएम को खुद बताना होगा कि हाँ, उनके कौन-कौन से सर्विसेज़ हैं, जिसका इफेक्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और इससे कंपनी का कितना रेवेन्यू आपको अफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों हमको आगे चल के पता चलेगी। बट नो डाउट ये खबर ही अपने आप में थोड़ी-सी खतरनाक है, तो उसका रिएक्शन हमको कल खतरनाक ही देखने को मिलेगा। कितना गिरता है ये अब हम कह सकते हैं, अनुमान हम कोई लगा नहीं सकता, गिरावट बन सकती है और देखते हैं बाजार इस पे कितना और करेक्शन करता है। स्टॉक में ओवरऑल जो आज का मूव हमको देखने को मिला वो भी कुछ खास नहीं था, बिकॉज आज अच्छे बाजार में भी स्टॉक में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। जरूर पिछले एक महीने में शेयर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर का 52 हफ्तों का ये करीबन 998 रुपीज़ का और 515 का इसका दोस्तों 52 हफ्तों का लो है। लेकिन यहाँ से ये लगता है कि शेयर में और गिरावट अभी हमको बनती हुई नजर आएगी। और जैसा मैंने कहा, कितनी गिरावट बनती हुई नजर आएगी ये देखने वाली बात है, बिकॉज पिछले एक साल में दोस्तों स्टॉक 45% बढ़ा है। लेकिन पहले भी ऐसी खबर ने दोस्तों निराश कर दिया था और अब एग्जैक्टली वैसी खबर आई है जो ये भी निराश हमको करती हुई नजर आएगी। यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक का जो हम 4 फिगर का वेट कर रहे थे कि किस तरीके से शेयर 1000 रुपये का लेवल टच करेगा, अभी 1000 हमको थोड़ा सा दूर ही दिखता है, क्योंकि ये सीधा सीधा दोस्तों कंपनी के ऊपर अफेक्ट डालता हुआ नजर आने वाला है। से स्टॉक में अगर आप साफ देखेंगे तो मूव हमको किस प्रकार का देखने को मिला था। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि स्टॉक में लगातार देखिए तेज़ी हमको देखने को मिल रही थी, शेयर लगातार इस जोन में बढ़ रहा था। बट जैसे वो खबर निकल के आई कुछ जहाँ पे नेगेटिव जो उस दिन न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसके बाद शेयर में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली और स्टॉक फिर से दोस्तों यहाँ पर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर आप खुद देखेंगे तो स्टॉक में हमको फिर से थोड़ी बहुत अप मूव देखने को मिल रही थी। बट अब यही होने वाला है कि यहाँ पर कल के दिन नहीं, आने वाले दिन में जो सपोर्ट का लेवल होगा वो याद रखिएगा अराउंड 600 का होगा। अगर ये 600 के नीचे जाएगा तो फिर दोस्तों बड़ी गिरावट हमको बनती हुई नजर आएगी। सिंपल सी बात है टेक्निकली, बिकॉज अगर ये 600 का लेवल टूटता है तो फिर कितनी गिरावट होगी ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। मैंने जैसे कहा कि इसका कितना एडवर्स इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा ये आई थिंक हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगी। बट अभी तक जैसे मैंने कहा, कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है, तो वो हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट इसका इफेक्ट आपको कल काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलना चाहिए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से, यानी गिरावट अच्छी खासी होगी, कल गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन के बाद क्या रिकवरी आती है या फिर नहीं आती है वो देखने वाली बात जरूर होने वाली है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, आगे में जो सपोर्ट याद रखिएगा वो 600 का सबसे इंपॉर्टेंट है, कि 600 रुपये का सपोर्ट दोस्तों स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमको वॉच आउट फॉर करना है। अगर 600 का सपोर्ट टूटेगा तो फिर गिरावट बनेगी, बट हो सकता है कि देखिए बाजार यहाँ पर रिकवरी दिखा दे। तो लेट्स सी टुमारो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है पेटीएम से कल कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।